हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने जो एग्ज़ाम लिया है यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस वाला, तो उसकी आंसर की हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, संभावित आंसर की है। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो पहला जो हमारे पास हमारा प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का जो शब्द था वो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था वो किया था यहाँ पर आर्नोल्ड टाइनबी ने। ठीक है, राइट जो आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति जो वर्ड था सबसे पहली बार जो है वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में यूज़ किया गया था। और जो ब्रिटेन जो पीरियड था यहाँ पर 1760 से लेकर हम इसको यहाँ पर 1820 के बीच में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो पीरियड था ये औद्योगिक क्रांति का पीरियड था ब्रिटेन के अंदर, तो तभी ये वर्ड जो है यहाँ पर पॉपुलर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पर जो है वो मिलान करना है। बात कर लेते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर मणिपुर है तो मणिपुर का हो जाएगा यहाँ पर इम्फॉल, और नागालैंड का हो जाएगा यहाँ पर कोहिमा। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर सिक्किम का है वो हो जाएगा यहाँ पर गंगटोक, और जो हमारे पास त्रिपुरा है उसका हो जाएगा यहाँ पर अगरतला। ठीक है, तो त्रिपुरा का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर अगरतला। तो राइट आंसर जो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर वो बन जाता है कौन सा, बी जो है हमारे पास 2143 जो है राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी? तो अगर हम बात करते हैं जो साइमन कमीशन था उस जो 1927 में जो है इसके जो गठन किया गया था, 28 में भारत में आया, और 1930 में जो है वो इसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी थी। और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जो द्वैध शासन है जो प्रांतों के अंदर है उसको समाप्त कर देना चाहिए, अब प्रांतों को हम जो है स्वायत्तता देने के लिए तैयार हैं। तो इसी के बाद ही जो है 3 गोल बेस सम्मेलन हुए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो 1935 का जो हमारा एक्ट है वो इसकी परिणति यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। तो जो राइट आंसर इसका यहाँ पर बनता है वो बन जाएगा यहाँ पर 1930। ठीक है, राइट आंसर इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्कोप मॉडल पर कार्य करती है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं हब और स्पोक मॉडल जो है यहाँ पर वो आपका संबंधित है परिवहन और आपका वितरण प्रणाली से। ठीक है, परिवहन और वितरण प्रणाली से यहाँ पर संबंधित है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि कौन सी योजना यहाँ पर जो करेक्ट होगी, तो वो योजना है हमारे पास यहाँ पर खाद्य संपदा योजना। ठीक है, खाद्य संपदा योजना जो संबंधित है यहाँ पर परिवहन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। यानी जो आप हम देखते हैं कि जो राशन हमें मिलता है डीलरों के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं खाद्यान्न संपदा योजना से संबंधित है जो परिवहन और वितरण प्रणाली से यहाँ पर रिलेटेड दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS के एक एक्सटर्नल कमांड यहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर पाथ वाली जो कमांड है वो यहाँ पर एक्सटर्नल कमांड है। दो तरह की कमांड यहाँ पर होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध IPv4 पता है? ठीक है, इस प्रश्न की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ये तो ए हो सकता है या यहाँ पर डी हो सकता है। ठीक है, हमेशा ही जो इनकी संख्या होगी वो 256 से नीचे यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और जो ये वाला यहाँ पर है तो कई बार जो है यहाँ पर जो ए है मुझे यहाँ पर सही लग रहा है कि ए जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका क्या राइट आंसर यहाँ पर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था यहाँ पर द बंगाल गजट। ठीक है, इसकी द्वारा चलाया गया जो है इसी समाचार पत्र था द बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कार्य नहीं है वो है यहाँ पर क्या, अंगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना। बाकी बात कर लेते हैं। कमांड इंटरप्रिटेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ये तीनों ही काम जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला जो हमारा प्रोसेस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बात करेंगे। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार 88 में बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता 165 में है, और जो प्रशासनिक प्राधिकरण है वो 223A में रखी गई हैं। बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर 340 में नहीं है। जो हमारा SC ST और OBC वाले जो आयोग हैं वो हमारे यहाँ पर रखे गए हैं 338 में। ठीक है, 338 में रखे गए हैं, अलग अलग डिवाइड किया गया है A B C में इनको।
तो 40 में नहीं है, ठीक है, 40 में नहीं यहाँ पर ये है। 338 ए और बी में आपके मिल जाएंगे SC और ST आयोग, और 340 में। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि गुम्बदनुमा पर्वतों के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था और बेसिक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर गुम्बदनुमा जो पर्वताकार है, इसको यहाँ पर इस तरह से समझते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर पर्वत है, अगर यहाँ से कोई नदी निकलती है तो वो इसके चारों तरफ इस तरीके से जो है घूम घूम करके यहाँ पर उसके बाहर निकलती है। तो इसी को ही जो है बोलते हैं यहाँ पर गुम्बदीय पर्वतों से निकलकर उसकी परिक्रमा करते हुए जो नदी बाहर निकलती है उसको कौन बोलते हैं यहाँ पर एनुअल पैटर्न, यानी वलयाकार अपवाह प्रतिरूप के रूप में हम इसको देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो जो एग्जाम्पल इसका मिल जाएगा यहाँ पर, एक जो हमारे पास है मुंगेर, ठीक है, मुंगेर की जो मणिकारी पहाड़ी है, ठीक है, मुंगेर की मणिकारी जो पहाड़ी है वहाँ से एक नदी निकलती है क्यूल, ठीक है, क्यूल जो नदी निकलती है वो जो नदी है यहाँ पर वो इस प्रकार यहाँ पर निकलती है, यानी वलयाकार अपवाह प्रतिरूप के रूप में वो नदी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो युग्म है वो सही सम्मिलित यहाँ पर है। तो जो सही सम्मिलित है यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो नीति आयोग है वो 2015 में बनाया गया था। भारतीय योजना आयोग की बात कर लेते हैं तो 1950, बॉम्बे योजना की बात करते हैं तो 1944 और 45 में बनाई गई थी, और जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो 1935 में, ठीक है, 1935 में। तो एक ही सही था, बी जो है हमारे पास इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। निम्नलिखित बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा उच्च न्यायालय है वो 214 में है, उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो 124 में है, अतिरिक्त न्यायालय की बात कर लेते हैं तो वो हमारा जो है दिखाई पड़ता है एडोक जिसको बोलते हैं जज, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो जो राइट आंसर इसका बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास कौन सा, जिला जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति आपके आर्टिकल 233 में यहाँ पर की गई है, ठीक है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहाँ पर जो है हमें मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर जो है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से जो है हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो देख लेते हैं, बात करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वो किया गया था यहाँ पर 69 में, जुलाई 69 में। तो एक हो जाएगा यहाँ पर 3। 6 बैंकों जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था यहाँ पर, हम देख लेते हैं 1980 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो की गई थी यहाँ पर जुलाई 1955 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था जनवरी 1949 में। तो जो सही प्रश्न बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 3142 देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। तो जो ए ऑप्शन है हमारे पास वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है 3142। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को जो है यहाँ पर दोहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा जो है यहाँ पर वो 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड की तरफ से यहाँ पर यात्रा करता है। तो जो राइट आंसर इसका बन जाएगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर डी, फायरवॉल पोर्ट, ठीक है। डी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ये सहायक नदी है यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। भारत सरकार की स्टार्टअप जो इंडिया योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 में की गई थी। तो ए बी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर दिख जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्व शिल्प परिषद में विश्व शिल्प शहर को जो है वो टैग करने वाला चौथा भारतीय शहर है। तो वो कौन सा है यहाँ पर श्रीनगर हो जाएगा। तो डी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है डी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बिल्कुल सही है। जो सभी पड़ोसी हैं राष्ट्रों के साथ जो भारत और श्रीलंका की जो सीमा है
वो सबसे लंबी है, तो बिल्कुल सही है। सबसे अधिक जो सीमा रेखा हम टच करते हैं तो वो हमारी बांग्लादेश के साथ है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, सी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इमेज स्टेनोग्राफी में एलएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसका पूर्ण रूप यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान करता है? ठीक है, ये किसका प्रावधान करेगा? ठीक है, राज्य वित्त आयोग जो है वो यहाँ पर संबंधित 73वें संविधान संशोधन से, और जो राज्य चुनाव आयोग जो संपूर्ण पंचायत चुनाव का यहाँ पर कराता है, तो वो भी आपका संबंधित है यहाँ पर किससे? आपका पंचायती राज से संबंधित है। जो आपकी जिला योजना समिति है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल, ये आपकी मिल जाएगी 243 ZD, यानी ये पहुंच गई हमारे पास यहाँ पर 74वें संविधान संशोधन में। तो जो 2 है वो यहाँ पर नहीं होगा, ए और 3 जो है वो बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 और 3, यानी सी जो है हमारे पास इसका यहाँ पर वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पर मिलान करना है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो डिडवाना है जो राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, ये आपका जो है पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, अब पूरा पाषाण कालीन स्थल है तो ये आपको दोनों जगह देखने को मिलता है, निम्न में मिलता है और मध्य में मिलता है, उच्च में तो नहीं मिलता। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में नहीं देखने को मिलता है, यानी जो आपका फर्स्ट है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। आपका जो फर्स्ट है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो यहाँ से जो है ये प्रश्न जो है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर वो डिलीट होने वाला प्रश्न मुझे दिखाई पड़ता है। बाकी देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर क्या देने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया का संबंध किससे है? तो वो संबंध है यहाँ पर नीति आयोग से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड को देखना है यहाँ पर कि जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया। बिल्कुल सही है, और यही जो है यूएस ओपन 2024 का खिताब अपने नाम करने वाले थे। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। बात करेंगे यहाँ पर आयरना सबालेका जो है टेनिस में फ्रेंच ओपन नहीं इन्होंने यहाँ पर जीता था, यूएस ओपन इन्होंने अपने नाम किया था। तो जो हमारे पास कथन सेकंड हो जाएगा ये हो जाएगा गलत, पहला हो जाएगा सही। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्पैरो पॉइंट या इसको हम बोलते हैं गुरैया बिंदु, वो जो संबंधित है हमारे पास यहाँ पर संबंधित है वो सूती वस्त्र से। ठीक है, सूती वस्त्र से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका जो है क्या सही आंसर यहाँ पर देता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो डिलीट होने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंतिका का शासक यहाँ पर नियुक्त किया था। ठीक है, ये जो उल्लेख है वो हमें मिलता है यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है, अशोकावर्धन में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर बच जाते हैं, दीपवंश और महावंश। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है वो थोड़ा यहाँ पर डाउटफुल हमें लग रहा है। ठीक है, डाउटफुल प्रश्न है। अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। अशोकावर्धन में तो इसका जो है वो साफ साफ वर्णन किया गया है, लेकिन वो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ यहाँ पर दबाते हैं? तो वो हो जाएगा यहाँ पर जब हम कंट्रोल और एंटर की को साथ साथ दबाते हैं तो ये हमारा जो है वो न्यू पेज क्रिएट करेगा। ठीक है, न्यू पेज जो है वो क्रिएट करेगा। तो इसको पूरी घटना को बोलते हैं हम यहाँ पर पेज ब्रेक। तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की जो घोषणा की है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे पास यहाँ पर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए जो है वो स्विस चैलेंज जो मॉडल है वो अपनाया गया है। तो बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिकों, खुफिया बलों और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है? यानी इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, इनको जो है सरकार के खिलाफ कोई बात कहने का अधिकार नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं वो आर्टिकल आपके पास अनुच्छेद 33 में यहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के जो हैं वो सबसे अधिक उपग्रह हमें देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो, अगर पूर्णांक ए का एकमात्र मान की बात करते हैं तो ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से तीनों कथनों को यहाँ पर विचार दिया गया है, यानी कितने का हम मैक्सिमम से यूज़ करके जो है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ पर काउंट करेंगे तो अगर ए का स्क्वायर हम देखते हैं यहाँ पर, हम इसको मानते हैं यहाँ पर 8, तो 8 का जो स्क्वायर है वो 64 हो जाएगा, लेकिन वो हमारे पास 61 से जो है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, 61 से अधिक हो जाएगा, लेकिन ये जो है 61 से यहाँ पर इसका मान कम है, तो इसको हम मानते हैं यहाँ पर 7। ठीक है, 7 इसको मानते हैं, तो ये जो है हमारा जाएगा 49, और 49 से बड़ा है यहाँ पर 61। ठीक है, एक तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास वो यहाँ पर ये है, यानी अगर हम इसको 7 रखते हैं तो 49, 7 का स्क्वायर 49 ग्रेटर देन है 31 से। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो दो कथन हैं इसको हम यहाँ पर उससे जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, उससे हम इसको जो है यहाँ पर कंसिडर करने वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर हम 1 से भी यहाँ पर काउंट करते हैं तो 1 से भी तो हम इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम, तीनों कथनों में से कोई भी 2 कथन जो है यहाँ पर वो पर्याप्त होंगे। ठीक है, तीनों में से 2 कथन से हम जो है वो पर्याप्त कर सकते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा होने वाला है। ठीक है, ये तो नहीं, ए जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, ए जो है वो 5 से बड़ा, यानी इन 2 कथनों का हमने यहाँ पर जो है उपयोग किया है। ठीक है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, यानी इन 2 का उपयोग करके हम जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ए जो है वो इसका सही आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी पर 2 व्यक्ति ए और बी दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, 12 किलोमीटर की है, एक साइड में ए हो जाएगा, एक साइड में बी हो जाएगा। बी जो है बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर यहाँ पर जाता है। ठीक है, बी जो है वो लेफ्ट में 1 किलोमीटर चलता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मुड़ता है लेफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट में मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर यहाँ पर जाता है, तो उसका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। ठीक है, इस साइड जो है उसका लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ए जो है वो बी की ओर मुख करके x किलोमीटर चलने के बाद जो है, अब x किलोमीटर इसने बताया नहीं है वो कितना है, तो वो यहाँ पर x है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर 3 किलोमीटर की तरफ मुड़ता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर उसका ये, तो 3 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 3 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो इनके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर दी है उसने 10 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा यहाँ पर सी, x इजकल टू 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि यहाँ पर ए जो है वो बी से लंबा है। ठीक है, ए जो है वो हमारा बी से लंबा है। ठीक है, बी जो है वो सी से लंबा है, बी जो है आपका वो सी से लंबा है। ठीक है, डी जो है वो ई से लंबा है, डी जो है आपका ई से लंबा है, और ई जो है वो ए से लंबा है, ई जो है आपका ए से लंबा है। तो यहाँ पर ही बन जाएगा ई और ये हो जाएगा यहाँ पर डी। तो निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन सा है, तो सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर है। सी जो है आपका सबसे छोटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सी क्या है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, तो वो डी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया वेन आरेख जो है हमारे पास यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य बताना है यहाँ पर कौन सा हमारे पास है। तो अगर हम देख लेते हैं, हॉकी की जो खिलाड़ियों की जो संख्या है वो फुटबॉल की संख्या से अधिक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे अगर हम बात करते हैं तो जो उसका सही आंसर हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2 कथन है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो इस प्रश्न की, तो देखो 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल सही है। पी क्या है हमारे पास, बिल्कुल सही है। और 7 जो है एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही कथन क्या है वो यहाँ पर हमारे पास सही है, 7 एक सम संख्या नहीं है। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास पी और क्यू हैं दोनों सही हैं। ठीक है, ए क्यू जो है वो ए सटीक स्पष्टीकरण करता है पी के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो पी है वो ये कह रहा है कि जितनी भी सम संख्याएँ हैं, जितनी भी जो हमारे पास सम संख्या नहीं है वो सारी की सारी क्या होंगी, एक अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या होंगी। ठीक है, ये इसका यहाँ पर कहने वाला जो कथन है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितनी ही सब संख्याएं हैं वो क्या होंगी, सारी जो है अभाज्य संख्या होंगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर जो 2 है, 2 आपका क्या है, वो प्राइम नंबर भी है, यानी आपका अभाज्य संख्या भी है, और वो आपकी क्या है, सम संख्या भी है। ठीक है, तो दो को देखते हुए जो हमारे पास यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पी और क्यू दोनों सही हैं, और क्यू जो है वो एक सटीक स्पष्टीकरण नहीं है पी के लिए, तो बी जो है वो इसका राइट आंसर हमें
लगता है। बाकी देख लेंगे आयोग यहाँ पर उसका क्या राइट आंसर यहाँ पर देने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो है वो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास एक फूड भाषा है, क्यू को 5 लिखा है, सॉल्ट को 28 लिखा है, तो स्वीट को क्या लिखेगा, तो स्वीट को यहाँ पर लिखेगा ये 34, ठीक है, 34 यहाँ पर वो लिखने वाला है, ठीक है। बात करेंगे पी क्या है, एक सदैव सच बोलता है, क्यू जो है वो सदैव झूठ बोलता है, ठीक है, और दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे सकता है, ठीक है, क्या कथन उसको सुन सकता है। तो पी क्या कह रहा है, पी सदैव सच कहता है, ठीक है, और क्यू जो है वो सदैव जो है वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो झूठ तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है, ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को जो है आप सोल्व कर सकते हैं, जो इसका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या, बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये देखो, इस प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनको यहाँ पर निकालना है। तो जो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, वो हो जाएगा कौन सा, 35214। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो अभी तो हमने क्या है यहाँ पर जो जीएस वाला पोर्शन है उसके 40 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। शाम तक जो है आपके पास उत्तराखंड और हिंदी वाला जो पोर्शन बचा हुआ है उसकी आंसर की जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।